NCERT Books for Class 6 English Honeysuckler Chapter 9 Before you read, पढ़ने से पहले, Can you name some desert areas in India? क्या आप बता सकते हैं कुछ रेगिस्तानी इलाकों के बारे में उसका नाम जो भारत में है एंड द वर्ल्ड और संसार में. Who do you think lives in such area? तुम इसके बारे में क्या विचार करते हो? ऐसे क्षेत्रों में कौन रहता है या कैसे रहते हैं? डेजर्ट एनिमल, रेगिस्तानी जानवर. डेजर्ट आर द ड्राइस्ट प्लेस ऑन अर्थ. रेगिस्तान सबसे सूखा स्थान है इस पृथ्वी पर. एंड समटाइम्स गो फॉर ए मंथ, कभी कभी महीनों तक चलता है. आर इवन ईयर्स, सालों तक. विदाउट रेन, बिना बारिश के. कभी कभी महीनों और सालों तक वहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती है. बट इवन द डेजर्ट, लेकिन रेगिस्तान में एनिमल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. लेकिन रेगिस्तान में भी जानवर अपने जीवन को नहीं बचा सकते हैं बिना पानी के. और फॉर लॉन्ग पीरियड इन स्क्रॉचिंग सन, अथवा लंबे समय तक चिलचिलाती धूप में. सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वे ऑफ कॉपिंग विद द हार्श कंडीशन. तो इसलिए उन्होंने कुछ अलग रास्तों को तलाश लिया है विथ हार्श कंडीशन, कठोर स्थितियों में रहने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, गर्वेल्स लाइक माउस, जो चूहे की तरह होता है, स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज. जो चूहे की तरह एक जानवर होता है जिसे गर्विल्स कहते हैं, वह अपनी जो है गर्मी का समय, दिन का जो होता है, वह ठंडे ज़मीन के नीचे जो छेद होता है, बिल होता है, उसके अंदर बिताता है. अंडरग्राउंड बोरोज, ज़मीन के नीचे बिल में. एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट, और एक विचित्र कीड़ा होता है, कॉल्ड डार्कलिंग, जिसको डार्कलिंग कहते हैं. बेटल्स आर एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स. डार्कलिंग बेटल्स एक प्रकार की जो कीड़ा होता है, वह एक्सपर्ट होता है, विशेषज्ञ होता है कैचिंग, प्राप्त करने के लिए, ड्रॉप्स, पानी की बूंदों को, ऑफ द मॉइस्चर, नमी, ऑन देयर लेग्स, अपने पैरों से प्राप्त करने में वो विशेषता रखता है. देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर अंटिल द ड्रॉप ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ. वह अपने पैर को ऊपर उठा के रखता है तब तक जब तक कि उसके पैरों से पानी की बूंद उसके मुंह में नहीं गिर जाती. नॉट ऑल डेजर्ट आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग एंड डंस. सभी रेगिस्तान जो एंडलेस, अनंत नहीं है, ऑफ रोलिंग सैंड्स, बहते हुए, चलते हुए जो सैंड, रेत्स, डोन्स का मतलब होता है जो हीप होता है, ढेर होता है. तो सभी रेगिस्तान ऐसे नहीं होते जो पर्वत के ढेर के समान इधर से उधर आते जाते रहते हैं. सम और रॉकी आर द पेबली. कुछ ऐसे रेगिस्तान भी होते हैं जहाँ चट्टानी होते हैं और पेबली अर्थात कंकड़ पत्थर होता है. एंड डॉटेड विथ स्मॉल बसेस, जहाँ पर इधर उधर छुट फुट में छोटे छोटे झाड़ियाँ होती है. वाइल अदर आर स्प्रिंकल्ड विथ कलरफुल फ्लावर ड्यूरिंग द स्प्रिंग. और कुछ ऐसे रेगिस्तान होते हैं जहाँ स्प्रिंकल माने छिड़काव की तरह होता है रंगीन फूलों का बसंत के मौसम में. देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नैक्स अराउंड द वर्ल्ड. संसार में 2300 प्रकार के, अलग अलग प्रकार के सांप पाए जाते हैं. रैंगिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर, जो रेंजिंग जो उनका है, रेंज जो है मतलब कि श्रेणी जो है वह 15 सेंटीमीटर से लॉन्ग से लेकर मोर देन 11 मीटर, 11 मीटर तक के होते हैं. 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर तक वो होते हैं. मोस्ट स्नैक्स आर क्वाइट हार्मलेस. अधिकतर सांप जो होते हैं वो हानिकारक नहीं होते हैं, बहुत कम हानिकारक होते हैं. बट देयर आर फ्यू
दैट आर सो पॉइजनस, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक जहरीले होते हैं। दे कैन किल ए ह्यूमन बीइंग विथ जस्ट वन बाइट्स, वे मनुष्य को मार सकते हैं केवल एक बार अपने काटने से। मोस्ट स्नैक्स लेग एग्स, अधिकतर जो सांप होते हैं वह अंडों को देते हैं। बट देयर आर मैनी व्हिच गिव बर्थ टू देयर यंग्स, कुछ ऐसे भी होते हैं उनमें से जो कि अपने बच्चे को, छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। इन द ड्राई, सूखे में, रॉकी, चट्टानी, डेजर्ट, रेगिस्तान ऑफ द अमेरिका में लिव्ड रहते हैं रेदर एविल लॉकिंग स्नैक्स, जो बहुत ही क्रूर दिखने वाले सांप होते हैं। विद ए वेरी बैड रेप्यूटेशन, जो बहुत ही बुरे में प्रसिद्ध है। रेपुटेशन मतलब उनकी प्रसिद्धि है, लोग उनको जानते हैं कि बहुत जो है जहरीले और खूंखार होते हैं। इट्स फ्राइटेंड रैटल, यहाँ भयभीत करने वाले रैटल होते हैं, प्राणी होते हैं, जीव होते हैं रेंगने वाले। कैन बी हेयर्ड एज फार 30 मीटर अवे, यहाँ जो है चलने वाले आदमी की आवाज़ को, जो पाँव के जो आवाज़ को 30 मीटर मतलब 30 मीटर दूर से ही सुन सकते हैं। एंड इट कैन स्ट्राइक्स विद द लाइटिंग स्पीड, और यहाँ आक्रमण कर सकते हैं बहुत तेज़ी से, विद्युत की गति से। बट द रैटल स्कैन और द रैटलर, लेकिन जो रैटल स्नैक होता है अथवा रैटलर जो होता है, एज इट्स समटाइम्स कॉल्ड, कभी कभी कहते हैं, परफर टू अवॉइड पीपल इफ इट इज ए पॉसिबल कैन, कभी कभी वहाँ लोगों को जो है नज़रअंदाज कर देता है यदि यह संभव हो सका। इट होल्ड्स इट टेल्स, यहाँ अपने जो है टेल्स पूंछ को उठा लेता है अपराइट ऊपर की तरफ। एंड रैटल्स, और रैटल द एंड वेन एयर, और जहाँ उसका अंत होता है। इज डिस्टर्ब्ड, जिससे उसे परेशानी होती। इन द होप दैट द इंटर्डन विल गो अवे, वह समझता है कि जो घुसपैठिया इंटर्डर है विल गो अवे, वो दूर जा चुका है। हाउएवर, हालांकि इफ़ इट्स वार्निंग आर इग्नोर, अगर इसकी चेतावनी को इग्नोर कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एंड इट्स फील्स थ्रेटेंड, और यह अपने आप को भयभीत महसूस करता है। इट विल क्वाइल रेडी टू बाइट, ये जो है क्वाइल बना लेता है, एक चक्री बना लेता है, चारों तरफ से लपेटा बना लेता है टू बाइट, काटने के लिए। बट द रैटलर इटसेल्फ कैन नॉट हेयर द नॉइज, लेकिन जो रैटलर होता है वह नॉइज, शोरगुल को नहीं सुन सकता। इट्स वन टेल स्मैक्स, जो उसकी पूंछ करती है। लाइक मोस्ट स्नैक, जैसे कि बहुत अधिकतर सांप होते हैं। इट्स शेयर थिंग्स थ्रू द वाइब्रेशन, यह जो है वाइब्रेशन, कंपन के माध्यम से आवाज़ को सुनता है। इन द ग्राउंड, जमीन के। इफ़ ए पर्सन वॉक्स नियर ए विल द स्नैक कैन फील द मोमेंट, अगर कोई आदमी सांप के आसपास में चल रहा है तो सांप उसे महसूस कर सकता है, उसकी गति को, मूवमेंट को। बट इफ़ द सेम पर्सन वेयर शॉट, अगर वही आदमी चिल्लाता है, इट वुड नॉट हेयर अ थिंग, इसको जो है बिल्कुल वह सांप नहीं सुन सकता है। रेटल स्नैक आर वेरी कॉमन एंड वाइड सेपरेट एनिमल, रेटल स्नैक जो होता है यह बहुत ही साधारण और लगभग हर तरफ पाया जाता है। वाइड सेपरेट एनिमल, लगभग चारों तरफ फैला हुआ है। लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिका, यह जो है अमेरिका में हर तरफ पाया जाता है, कॉन्टिनेंट, अमेरिकन द्वीप पर। फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना, कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक। दे फीड वन वेराइटी ऑफ पेरी, यहाँ जो है एक प्रकार का वेराइटी पेरी कीड़ा होता है उसको खाता है। इंक्लूडिंग माइस, चूहा जिसमें मिला होता है, वॉल्स, रैट्स एंड चिंपोंग्स एंड मैनी अदर। बॉल्स जो होता है एक जो है छोटे आकार का जो पौधा होता है, रैट्स जो होते हैं चूहे होते हैं, एंड चिंपोंग्स जो होते हैं स्क्वायरल, एक छोटा स्मॉल ग्राउंड जमीन पर रहने वाला गिलहरी। एंड मैनी अदर, और दूसरे स्मॉल एनिमल, छोटे जानवरों को। रैटल स्नैक किल देयर पेरी विद द वेनम, रैटल स्नैक जो होता है वह अपने जो शिकार को, पेरी को अपने जहर से मारता है। लाइक ऑल स्नैक, जैसे कि सभी सांप होते हैं। दे स्लो द अनफॉर्चुनेट एनिफेल होल, जैसा कि दूसरे जो सांप होते हैं वह दुर्भाग्य से जहाँ सभी निगल जाते हैं, अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाते हैं, लेकिन जो रैटल स्नैक होता है वह पहले उसको मारता है अपने जहर से। फ्यू स्नैक हैव इट मोर देन वंस अ वीक एंड सम,
कुछ ऐसे सांप होते हैं जो सप्ताह में केवल एक बार खाते हैं। एंड सम सच द लार्जर पैंथॉन, ऐसे जैसे कुछ बहुत होते हैं जैसे कि पाइथन मतलब अजगर वगैरह, कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग, वह साल भर से भी ज़्यादा समय तक बिना खाए पिए भी रह सकते हैं। मैंगोज लाइक टू हंट टुगेदर, मैंगोज जो होता है न्योला, वह एक साथ रहकर शिकार करना पसंद करता है। बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर नियर बी, लेकिन वह हमेशा ध्यान रखते हैं अपने चारों तरफ डेंजरस खतरनाक प्रेडेटर्स मतलब शिकारियों का, जो उसका शिकार करने वाला जानवर है आदमी कोई है उस पर विशेष वो चारों तरफ ध्यान रखते हैं। पॉकिंग देयर नॉइज, वो जो है अपने शोरगुल से, पॉकिंग शरारत से, देयर नोजेज नाक से, इनटू द होल्स, ज़मीन में जो होल होता है, सुराख होता है बिल, उसमें वो करते हैं, उसे रगड़ते हैं। ओवर टर्निंग रॉक, और चट्टान को हटाते हैं, घुमाते हैं। विद देयर पाउज, अपने पैरों से। एंड स्क्रैचिंग, और खनोचते हैं। द ग्राउंड, ज़मीन को। विद देयर शार्प, अपने शार्प क्लाउज, अपने नुकीले पंजों से। बैंडेड मैंगोज आर वेरी अमेजिंग एनिमल टू वॉच, बधा हुआ न्योला जो होता है बहुत ही अद्भुत जो है जानवर होता है देखने में। अ कॉमन साइड इन मैनी पार्ट ऑफ अफ्रीका, जो कि साधारणतः अफ्रीका के बहुत सारे हिस्सों में दिखाई दे जाता है। दे ट्रेवल इन ए ग्रुप ऑफ अबाउट 20 टू फॉरेज फॉर बीटल, फॉरेज का मतलब भोजन की तलाश में, बीटल्स और कीड़े मकोड़। मिलीपेड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर, मिलीपेड्स और दूसरे जो छोटे प्राणी होते हैं उनकी तलाश में, उनको खाने के लिए वो जो है ग्रुप में यात्रा करते हैं शिकार करने के लिए। दे लाइक टू हंट टुगेदर, वे जो है एक दूसरे के साथ जो है शिकार करना चाहते हैं। कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट आउटसाइड बिहाइंड रॉक और द बसेस बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग ऑलवेज ऑन द लॉक आउट फॉर डेंजर, वे एक दूसरे से हमेशा जो है जुड़े रहते हैं जब कभी भी वो चट्टान से बाहर निकलते हैं, झाड़ियों में रहते हैं। ट्विटरिंग अर्थात तो आपस में जो है बातचीत करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। एंड कॉलिंग, और बुलाते हैं। ऑलवेज, हमेशा। ऑन द लॉक आउट, बाहर। फॉर डेंजर, बाहर कोई खतरा देखने पर। हॉक्स मतलब बाज, ईगल्स, चील एंड लार्ज स्नैक, और बड़े सांपों को देखकर। दे वार्न वन अनेदर, एक दूसरे को चेतावनी देते हैं। विथ ए स्पेशल अलार्म, एक विशेष प्रकार का अलार्म करके। कॉल इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, जब वो कोई भी ऐसा संदेहात्मक जानवर को देखते हैं जिससे उन्हें खतरा होता है, तो जो है एक प्रकार के अलार्म देकर अपने खुद को और अपने दूसरे साथियों को सचेत करते हैं। मैंगोज आर द फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नैक विदाउट गेटिंग हर्ट थेमसेल्व्स, मैंगो जो होते हैं, न्योले जो होते हैं बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं और सांप को मारने योग्य होते हैं। विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स, अपने आप को बिना नुकसान पहुंचाए ही सांप को मारने योग्य होते हैं। देयर रिएक्शन आर सो फास्ट, उनकी जो प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन आर सो फास्ट, बहुत तेजी होती है। दैट दे कैन डॉज इच टाइम द स्नैक, वे डॉज करते हैं बहुत ही क्विकली, बहुत जल्दी से जो है सांप से जल्दी, सांप जितनी जल्दी में घूमे उससे और जल्दी से वो जो है स्ट्राइक कर देते हैं, आक्रमण करे। उनकी तीव्रता के कारण जो है वो सांप पर भारी पड़ते हैं। दे कंटिन्यूअली मेक ए नुइसेंस, वे लगातार जो है नुइसेंस करते हैं, एक प्रकार का जो है आवाज़ करते हैं। आप सेल्वेस, अपने आप। अनटिल आफ्टर ए वाइल, और इसके बाद व्हेन द स्नैक गेट टायर्ड, जब वो थक जाता है सांप, दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, और डायरेक्ट वो जो है गोता लगाकर उसके ऊपर कूद कर उसे मार देते हैं। ऑल द फीमेल मैंगोज हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम, सभी जो मादा न्योले होते हैं वो जो है अपने बच्चों को हमेशा अपने साथ रखते हैं। दे आर द राइज्ड बाय द होल ग्रुप इन ए डेन, वे जो है गुफे में एक साथ रहते हैं। डेन मेड इनसाइड एन ओल्ड टेरेमिड माउंट, जो बना होता है ओल्ड पुराने दीमकों के पहाड़ी में। आर हॉलो लॉक, अथवा जो सुराख या बिल होती है। वेयर मोस्ट ऑफ द एडल्ट आर आउट लुकिंग फॉर, जब अधिकतर जो बड़े जो होते हैं एडल्ट प्राण होते हैं न्योले, वो भोजन के लिए
बाहर जाते हैं। 1 or 2 males stay behind to stand guard until the other return for the night। और उसमें से एक या दो जो है वहाँ पर ठहरते हैं वो उसकी रक्षा करने के लिए, गार्ड करना, until अदर रिटर्न फॉर द नाइट, जब तक वो लोग जो बाहर खाने के लिए गए हैं, खाने की तलाश में गए हैं, जब तक वो वापस नहीं आ जाए तब तक वो लोग वहाँ बाहर बैठकर उसकी रक्षा करते हैं अपने स्थान की, जिसके अंदर जो है बच्चे और उसकी माँ होती है। अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट, दूसरे जानवर जो होते हैं वो रेगिस्तानों में रहते हैं, जैसे कैमल्स, ऊँट। कैमल वेयर द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाई पीपल मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। ऊँट जो है पहला जानवर है, घरेलू जानवर है, जिसको लोगों ने हजारों साल पहले पाला। इन द वाइल्ड कैमल यूजली लिव इन स्मॉल ग्रुप ऑफ 230, जो जंगली होते हैं ऊँट होते हैं प्रायः यूजली लिव रहते हैं इन स्मॉल ग्रुप, छोटे समूह में, अप टू 30 जानवरों का, 30 ऊँटों के साथ वो रहते हैं। कैमल हैव लॉन्ग सैगी विंटर कोट्स, कैमल ऊँट के पास अपना जो सैगी रोएदार विंटर कोट होता है, सर्दी का एक जो है कोट जैसा होता है, ऊपर जो बाल होता है, टू कीप वार्म, जिससे वो गर्म रखता है, एंड शार्टर, और कुछ छोटे होते हैं, टाइडर कोट, हल्के होते हैं, इन द समर, गर्मी में, कीप कूल, जो उसे गर्मी में ठंडा रखते हैं। और थर्स्टी कैमल, एक प्यासा जो ऊँट होता है, कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन ऑफ वाटर, एक प्यासा ऊँट जो होता है 30 गैलन पानी को पी सकता है। दैट्स अबाउट 500 फुल ऑफ ग्लासेज, 500 ग्लास पानी, इन जस्ट 10 मिनट, केवल 10 मिनट में। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड फ्रॉम डेजर्ट प्लांट एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 मंथ विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। नॉर्मली जो होता है वो पौधों से जो है मॉइस्चर, नमी को प्राप्त कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जो रेगिस्तान में पौधे पाए जाते हैं, और वो जिंदा रहते हैं। 10 महीने तक वो बिना पानी को पिए भी जिंदा रह सकते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ कैमल, 2 प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के कैमल्स होते हैं। वन नोन एज द डोरमेडरी, एक जो होता है जिसे डोरमेडरी कहते हैं, हैज ओनली सिंगल हब, जिसका एक केवल कुबड़ा होता है ऊपर। द अदर कॉल्ड द बैक्टीरियन, दूसरे को बैक्टीरियन कैमल कहते हैं। एंड हैज 2 हम्प, इसको जो है 2 कुबड़े होते हैं। द हम्प हेल्प द एनिमल, एक कुबड़ा जो है वो जानवर की, ऊँट की सहायता करता है, सर्वाइव इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में जिंदा रखने के लिए, बचाने के लिए। बाई एक्टिंग एज द स्टोरेज कंटेनर, वह जो कुबड़ा उसका होता है वह स्टोरेज कंटेनर की तरह होता है, एक प्रकार का जो होता है कि स्टोर करने का, सामान रखने का स्थान। बट दे डोंट स्टोर वाटर, वो पानी उसमें नहीं रखते। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, जैसा कि बहुत सारे लोग ऐसा गलत विश्वास करते। दे आर फुल्ली ऑफ फैट, वह पूर्ण रूप से फैट होता है, चर्बी होता है। दिस फैट नॉरिश, यह जो फैट चर्बी होता है, नॉरिश मैन उनका पोषण करता है। द कैमल, ऊँट का, व्हेन फूड इज स्केयर, जब भोजन कम हो जाता है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डे, अगर उनके पास खाने के लिए कई दिनों तक कुछ नहीं है। देयर हम्प श्रिंक, उनका जो हम्प कुबड़ा होता है वो सिकुड़ जाता है। एज द फैट, चर्बी इज यूज्ड अप, वो चर्बी जो है उपयोग की ले जाती है। देयर आर मैनी अदर वे इन विच कैमल आर द अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके लिए जो है ऊँटों को रेगिस्तानी जीवन में उपयोग किया जाता है। देयर माउथ आर सो टफ, उनका जो मुंह होता है बहुत ही कठोर होता है। दैट दे इवन शार्प थ्रोन कैन नॉट पास थ्रू, क्यों उसमें, इसलिए उनके मुंह में जो है कांटे, जो बहुत तेज धारदार कांटे होते हैं, वह भी नहीं चुभ सकते हैं। दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। Thanks for watching. Like, subscribe and share.